और अब बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में जैसे जैसे सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लग रहा है, परिजनों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ऑगर मशीन है और ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग करके स्टील के पाइप मलबे में डाले जा रहे हैं। तकरीबन 24 से 25 मीटर की ड्रिलिंग की जा चुकी है। अभी हालांकि बड़ा पड़ाव बाकी है, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर बता दें कि इन्हीं स्टील के पाइप्स के जरिए अब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा की टनल में 6 दिनों से 40 मजदूरों की जान फंसी हुई है। आज रेस्क्यू अभियान का 6वां दिन है। आगर मशीनों से मलबे में ड्रिलिंग की जा रही है। अभी तक 24 मीटर तक ड्रिल कर लिया गया है। ड्रिलिंग के साथ ही मलबे में स्टील के पाइप भी डाले जा रहे हैं। ऑपरेशन का 6वां दिन है और अगर पूरे ऑपरेशन को देखें तो अब ये उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जिसको सभी को इंतजार था कि ऑपरेशन पूरा होगा और आसानी से सभी जो 40 श्रमिक हैं जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से कोशिश जो है आज भी जारी है। उम्मीद की जा रही कि आने वाले जो 8 से 10 घंटे होंगे इस तरह से वो काफ़ी अहम होंगे। जानकारी के मुताबिक ड्रिलिंग के जरिए 10 पाइप डाले जाएंगे। एक पाइप 6 मीटर की है जो कि 3 फीट चौड़ी है। इसी के जरिए मजदूर बाहर निकलेंगे क्योंकि पूरा मलबा 60 से 70 मीटर का है। उम्मीद की जा रही कि आने वाले जो 8 से 10 घंटे होंगे इस तरह से वो काफ़ी अहम होंगे क्योंकि पूरे इस अब 60 मीटर के मलबे के बीच में अगर देखें तो 6-6 मीटर की पाइप को बिछाने का काम होना है और ऐसे में 10 पाइप अगर बिछ जाती है, 10 पाइप को उस कंप्रेशर मशीन के जरिए मलबे में डाल दिया जाता है तो श्रमिकों तक पहुंच जाएंगे और उनको सकुशल बाहर। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मचारी 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। करीब 100 कर्मी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। टनल 200 मीटर तक पूरी तरह से खाली है और जगह जगह टनल में बड़ी मशीन भी देखी जा सकती है जिसमें ऑक्सीजन की भी मशीन शामिल है। जो एक्सपर्ट की टीम है वो उस ड्रिल मशीन को ऑपरेट कर रही है, चला रही है और यही वो जगह है जहां से पूरा ऑपरेशन चल रहा है। और आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको तस्वीर भी दिखेगी कि वहां लगातार जो एक्सपर्ट की टीम है, जो इंजीनियर्स हैं, वो सब लगे हुए हैं और उस मलबे में ड्रिल करके पाइप को डालने का काम कर रहे हैं ताकि उन वर्कर तक पहुँचा जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह पर 3 लेयर सिक्योरिटी है। वहीं टनल के ठीक सामने एक बैरिकेडिंग लगाई गई है। ठीक सामने टनल के एंट्री गेट पर बाकायदा यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो खड़े हैं, पुलिस के जवान खड़े हैं और जब भी इसमें कोई एंट्री करता है तो उसकी बाकायदा चेकिंग की जाती है। और उससे अगर आप 15 से 20 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और बैरिकेडिंग दिखाई देगी। यहाँ भी आपको एनडीआरएफ के साथ में पुलिस जवान खड़े मिलेंगे और वो यहाँ भी मॉनिटरिंग करते हैं और साथ में सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं कि कोई यहाँ पर बिना किसी प्रवेश के एंटर न कर सके। हादसे के बाद से ही मजदूरों के परिजन टनल के बाहर अपनों के सुरक्षित होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग मैंने कहा सोमवार को आ गए थे यहाँ पे और आज जो है फ्राइडे है। सोमवार जिस दिन भोले बाबा का दिन था और अभी ध्यान वही है। अरे बोले कि चल रहा है तो अभी तक जब अल्टरनेटिव है क्यों बाहर नहीं आ पाए, क्या कारण है जबकि हमारे देश के अंदर कोई चीज की वो नहीं है। आपको क्या सूचना दी गई थी, आप लोग वहाँ से भागे थे? नहीं, हमारे को यही तो है कि वो लोग वहाँ फंसे हैं टनल के अंदर। वहीं टनल के पास सिलक्यारा गाँव के लोग भी पहुँचे हुए हैं। सभी लोग मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने की कामना कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाए वो बस हैं। देखो उन बेचारों को भूखे प्यासे हैं वो अंदर हैं, उनका भी तो जीवन ही है। तभी तो हमें तो बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में। तो इतना दिन हो गया आप कुछ सोच रही हैं कि ये सोच रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी बाहर निकाल, कोई करो उनके खिलाफ मदद हैं। हाँ, क्या करेंगे? बस क्या कर रहे हो, खा रहे हो, देख रहे हो, चल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? अगर उनकी वो प्रयास होता तो आज के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो होता। कुछ नहीं कर रहे, कोई खा रहे हो, चल रहे, क्या कर रहे कोई। रेस्क्यू टीमें दिन रात एक कर रही हैं। मजदूरों से बात हो रही है। उत्तराखंड के डीजीपी ने बताया कि मजदूरों को निकालने के लिए सारी कोशिशें जारी हैं।
मुख्यमंत्री जी भी आए थे, आज मोर्थ के मंत्री जी भी यहाँ पर आए हैं, उनके सेक्रेटरी यहाँ पर आए हैं। यहाँ जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा भी, राज्य सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा। मेरे विचार से अभी जिस चीज़ की जरूरत है वो सबसे ज़्यादा जरूरत है कि एक तो संयम रखा जाए और एक विश्वास रखा जाए, भरोसा रखा जाए। समय लगेगा, हो सकता है 2 दिन में सफलता मिल जाए, हो सकता है फिर कुछ अड़चन आ जाए, पर जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। अब आप इस हेलीपैड को देखिए। यह अस्थायी हेलीपैड इसलिए बनाया गया है ताकि रेस्क्यू के बाद अगर किसी मजदूर की तबीयत बिगड़े तो उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए तुरंत अस्पताल तक पहुंचाया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं अब प्रदेश सरकार की तरफ से एक यहाँ पर अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है ताकि अगर जो मजदूर रेस्क्यू किए जाएंगे अगर उनको किसी तरह से हायर मेडिकल सेंटर रेफर करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए बाकायदा एक हेलीपैड है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्टैंड बाई में यहाँ पर हेलीकॉप्टर प्रदेश सरकार की तरफ से इंतज़ाम रहेगा और इसी तरह से जो मेडिकल की टीम है वो एम्बुलेंस के जरिए उनको यहाँ तक ला सकती है। तो सरकार की कोशिश यही है कि किसी तरह से सबसे पहले जो मजदूर टनल में फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए और रेस्क्यू के बाद अगर किसी तरह से कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए एक इंतज़ाम है। तो इस तरह से सरकार ने भी हर जगह पर, हर एंगल पर पूरे इंतज़ाम किए हुए हैं, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे फिर उनको किसी लोकल हॉस्पिटल भेजने का हो। तो इस तरह से लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है, लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि जो 40 जिंदगी टनल में है और एक एक सांस वो बाहर निकलने का इंतजार कर रही हैं, उनके ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और ताकि वो उनको बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू पर जिससे पूछो सभी का जवाब सिर्फ एक है, कोशिश चल रही है। लेकिन उत्तरकाशी के सुरंग से आज भी मजदूर निकल पाएंगे या नहीं, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे रहा। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह और राम अनुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।